जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ, जो कि आपने मार्केट में देखा होगा टिकटॉक वगैरह पे एक बहुत वीडियो चल रही है कि कनाडा वीज़ा दे रहा है, जो कि इमिग्रेशन फेयर है, जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर 2024, जो जिसका ये चौथा सेशन है। टोटल इसके 5 सेशन हैं, 3 पहले हो चुके हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कैसे होता है, क्या है, किस तरह अप्लाई होता है। आपको पूरा रजिस्ट्रेशन तक बताएँगे और इसके लिए आपको हमारी वीडियो एंड तक देखनी होगी ताकि आपको हर स्टेप समझ में आए कि हम कैसे अप्लाई करते हैं। किसी एजेंट के पास, के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और 24 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो अभी चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्टली गूगल में जाएंगे। तो गूगल में जाने के बाद हमने लिखना है न्यू फाउंडलैंड वर्चुअल फेयर 2024। ये ऑटोमेटिकली भी आ जाएगा और आप सर्च भी कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वेबसाइट है वीज़ा फेयर डॉट सी ए, वी फेयर डॉट सी ए। तो सी ए जो है बेसिकली इनका कंट्री का डोमेन होता है। तो इसमें जाएंगे तो ये कुछ इस तरह की आपको वेबसाइट नज़र आएगी और इस तरह वेबसाइट में आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर मिडल ईस्ट साउथ एशिया, जनवरी 24 को जो है इसकी लास्ट डेट है। और हम यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। लॉगिन जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है वो ऑलरेडी लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वाई अटेंड ये भी आप इधर से रीड कर लीजिएगा ताकि आपको इसका अच्छे से आइडिया हो जाए। तो किसी एजेंट के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। और बहुत से लोग बोल रहे थे कि ये सीवी के बिना जो है नहीं होता, सीवी के बिना भी आप कर सकते हैं। और सीवी देंगे तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स होंगे वो आपकी सीवी को रिव्यू करेंगे। अगर उनको आपकी सीवी अच्छी लगी तो आपको जॉब ऑफर कर सकते हैं। तो इधर आने के बाद डायरेक्टली हम जाएंगे रजिस्टर नाउ में। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेम अपना नाम देना है, मोहम्मद मूसा, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो पासपोर्ट पे होता है। और सेकंड आपने इधर अपना ईमेल आईडी देना है और आपका सिटीजनशिप जो है, जैसे नेशनलिटी होता है, मेरा पाकिस्तानी है तो मैं पाकिस्तानी दूंगा। रेजिडेंस आप कौन से कंट्री में रह रहे हैं, तो अगर दुबई में है तो यूनाइटेड अरब अमीरात आएगा। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिधर भी आप होंगे वहाँ की आपने रेजिडेंस दे देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे एजुकेशन जो आपकी है, सेकेंडरी है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, मैं यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट करता हूँ। और वर्क एक्सपीरियंस आपको किस चीज़ में है, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव है, एग्रीकल्चर है और एविएशन, ऑटोमोटिव है, कंस्ट्रक्शन है, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, जिसमें भी आपका एक्सपीरियंस है आप वो लिख सकते हैं। और ताकि वो उस उस तरह के एम्प्लॉयर जो हैं वो इमिग्रेशन के जो आपसे बात करेंगे। ठीक है। सोशल वर्कर भी कर सकते, अदर्स में भी आप जा सकते हैं कि आपका इनमें अगर कोई प्रोफेशन नहीं है तो अब अदर्स लिख के तो उसमें आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इधर से एडमिनिस्ट्रेटिव कर दूंगा। हैव यू टेकन NLCEX, ये एक एग्ज़ाम होता है जो कि मेडिकल के लिए होता है। तो ये मेडिकल का अगर किसी ने एग्ज़ाम किया हुआ है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज़ मैं तो नो ही करूँगा। और आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, इसके लिए भी यस होएगा। और हैव यू टेकन एन इंग्लिश लैंग्वेज, नहीं मैंने इसका कोई एग्ज़ाम नहीं दिया इंग्लिश लैंग्वेज का, तो नो आएगा। और आर यू फ्लुएंट इन फ्रेंच, इसका भी नो आएगा। अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप यस कर सकते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है आइल्स वगैरह का तो आप ये एग्ज़ाम पे भी यस कर सकते हैं। फ्रेंच के आपने कोई लैंग्वेज का एग्ज़ाम दिया, इसमें भी नो ही आएगा। और विच कंट्री डिड यू, पाकिस्तान आएगा कि आपने मास्टर्स जो मैंने लिखा आपकी वो कहाँ से किया हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान। और ये क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन वो हैं जो आप जो इमिग्रेशन से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे लाइफस्टाइल क्या है, वहाँ पे किस तरह की जॉब्स हैं, कल्चर किस तरह का है, यहाँ पे आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं जिसके वो आंसर देंगे। और रिस्पॉन्स इनको अगर आप नहीं भी करेंगे तो ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है। और नीचे आएंगे तो यहाँ से वो पूछेंगे कि आपने इस न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर के बारे में कहाँ से सुना। तो मैंने सोशल मीडिया से देखा था, तो सोशल मीडिया आ जाएगा। आपने जहाँ से सुना तो आप वो कर सकते हैं। और जो सीवी अटैच करने का आजकल कह रहे होते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, वाइल इट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट टू अपलोड योर रिज्यूम, we do recommend that you are upload
रिसेंट एंड डिटेल रिज्यूम, ये पूरा लिखा हुआ है कि आप नहीं भी अपलोड करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। और ये जो है इन्होंने यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है रिज्यूम का, टेम्पलेट दिया हुआ है, जिसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्टली। और इसमें इन्होंने पूरा समझाया हुआ है कि आपने किस तरह से रिज्यूम बनानी है। ठीक है, नीचे जाएंगे तो ये पूरा रिज्यूम का है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप करके इसी को भी एडिट कर सकते हैं। ये लाजिम नहीं है कि आप न्यू बनाएं, इसको भी आप एडिट करके डाल सकते हैं। और ये सब कुछ होने के बाद तो मैं बिना रिज्यूम के इसको कंटिन्यू करता हूँ, आपको करके भी दिखाता हूँ। जो एजेंट्स कह रहे हैं कि रिज्यूम के बिना नहीं होगा, उनके लिए ये है, ये मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। तो ये सबमिट हो गई है। ठीक है, ये देखिए, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अब इसकी मुझे एक ईमेल आ गई होगी जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, वर्चुअल इमिग्रेशन, ये इसकी ईमेल है, गुड डे मोहम्मद। और ये इन्होंने मुझे इसका पूरा बताया हुआ कि 24 जनवरी 2024 6 PM गल्फ़ टाइम के मुताबिक ये इसका फेयर होगा। और ये इस वेबसाइट पे जाना है, ये मेरा ईमेल है, इसका कोई पासपोर्ट वगैरह कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये इस तरह की मेल आएगी। एक और ईमेल भी आ गई होगी, ये देखिए, प्रोफाइल एक्टिवेटेड, कि हमारा प्रोफाइल इस पे एक्टिवेट हो गया है। तो इसके लिए आपको किसी एजेंट के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं घर बैठे। और उसमें आपका जो है लाइव कॉल होएगी, आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, किसी भी चीज़ से आप जो है इस पे लाइव आ सकते हैं। इस पे देखें, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो बेहतर है कि आप इसको ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम नेक्स्ट आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन लेके आएँ और आप एजेंट्स वगैरह से, जो कि बहुत लूटते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनसे आप बच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।